की कहानी है आप जैसी भाभी सबको मिले। रात भर वंदना की आंखों में नींद नहीं थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पूरा शरीर टूट रहा था। सुबह उठी तो ऐसे लगा चक्कर खाकर गिर जाएगी। गिरने से बचने के लिए बेड पर बैठ गई। वंदना चुपचाप अपने बेड पर बैठी थी कि तभी उसे अपनी भाभी सविता की आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है वीनू, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? वंदना ने किसी तरह भाभी को जवाब दिया कि हाँ भाभी, जाना है। अभी तैयार हो रही हूँ। वंदना की आवाज़ की सुस्ती को महसूस कर सविता अपना काम छोड़कर उसके कमरे में चली आई। पूछा, क्या बात है वीनू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाभी, वीनू ने जवाब दिया। देखकर तो नहीं लगता। भाभी उसका माथा छूते हुए बोली, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। हाँ भाभी, कहते हुए वंदना वॉशरूम की तरफ भागी। उसे बहुत तेज उबकाई आई। सविता भी उसके पीछे पीछे गई। वंदना उल्टी कर रही थी। सविता चिंतित हो गई कि पता नहीं क्या हो गया है इसको। इसके भैया भी शहर से बाहर गए हुए हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करें। सविता वंदना को सहारा देकर बिस्तर तक ले आई और फिर बिस्तर पर लेटाते हुए सख्त आवाज में बोली, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ऑफिस जाने की। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वंदना बिना कोई जवाब दिए चुपचाप लेट गई। भाभी उसके लिए चाय लेने किचन में चली गई। जब वह चाय लेकर आई तो देखा कि उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। सविता उसके आंसू पोंछते हुए बोली, रो क्यों रही है पगली? ठीक हो जाएगी। आप मेरा कितना ध्यान रखती हो भाभी। आपने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा अपने स्नेह तले रखा। मेरी हर गलती को माफ़ किया। पता नहीं भाभी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हो गया है तुझे? चाय नाश्ता कर ले, फिर डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। सविता के कहने पर वंदना डॉक्टर के पास चलने को तैयार हो गई। सविता की सहेली मानवी बहुत अच्छी डॉक्टर है। वह वंदना को उसी के पास ले गई। मानवी ने उसका चेकअप करने के बाद सविता को अपने कैबिन में बुलाया और बोली, सविता, वंदना की शादी हो गई है क्या? नहीं मानवी, अभी तो नहीं हुई। हाँ, उसके रिश्ते की बात जरूर चल रही है। पर तू ये सब क्यों पूछ रही है? कुछ सीरियस है क्या? हाँ सविता, बात तो सीरियस ही है। वंदना प्रेग्नेंट है। लगभग 4 महीने हो चुके हैं। मानवी की बात सुनते ही सविता के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। वह मन ही मन बुदबुदाने लगी कि वंदना तूने यह क्या किया? 4 महीने हो गए और मुझे बताया तक नहीं। और फिर सविता उसको लेकर घर आ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उससे इस बारे में कैसे पूछे। उसने वंदना को दवा और खाना देकर सुला दिया। फिर सोचा शाम तक इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तब इससे तसल्ली से पूछेगी कि ये सब कैसे हुआ। शाम को 5 बजे चाय लेकर वह वंदना के कमरे में पहुंची तो देखा वह रो रही है। उसके सिरहाने बैठते हुए सविता बोली, वीनू उठो चाय पी लो। फिर मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। जी भाभी, मुझे भी आपसे एक बात करनी है, कहकर वंदना चाय पीने लगी। चाय पीने के बाद दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी कि बात की शुरुआत कौन पहले करे। आखिर मौन को तोड़ते हुए सविता बोली, वंदना, तुम्हें पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं भाभी, पर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। वंदना की बात पर सविता को गुस्सा आ गया। तुम 30 साल की होने वाली हो वंदना, और तुम्हें यह पता नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? 4 महीने हो चुके हैं। कैसे इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे बताने की ज़रूरत नहीं समझी? तुम्हारे भैया को और पिताजी को क्या जवाब दूंगी मैं? दोनों ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ी है और तुमने ऐसा कर दिया है कि मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रही। वंदना रोते हुए बोली, आपको तो पता है ना भाभी, मेरे पीरियड्स अनियमित हैं। मुझे नहीं पता चला कि ये सब कैसे हो गया। सविता अपने गुस्से पर काबू रखते हुए बोली, कौन है वह जिसे तुम प्यार करती हो? किसके साथ रहकर तुमने अपनी मर्यादा की सारी हदें लांघ दी? अगर तुम्हें कोई पसंद था तो मुझे बताती ना, मैं बात करती तुम्हारी शादी की। भाभी, मैं और भैया के बॉस जितेंद्र। इतना कहकर वह रोने लगी। सत्यानाश वंदना,
जितेंद्र तो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। वह तुमसे शादी करेगा? पता नहीं भाभी, वंदना धीरे से बोली। जब भैया ने मुझे उनसे पार्टी में मिलाया था तो मुझे नहीं पता था कि वह शादीशुदा है। उन्होंने तो मुझे अभी भी नहीं बताया, यह आप बता रही हैं। उसकी बात सुनकर सविता गुस्से से पगला सी गई। फिर उसके कंधे झकझोरते हुए बोली, अब मैं क्या करूं वंदना, तुम ही बताओ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। 4 दिनों में पापा जी और तुम्हारे भैया आ जाएंगे, कैसे उनका सामना करोगी तुम? मुझे बचा लो भाभी, भैया और पापा को पता चल गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। भैया तो मार ही डालेंगे मुझे, कुछ सोचने दो मुझे, कहकर सविता अपने कमरे में चली गई। सारी रात सोचने के बाद उसने यही तय किया कि उसे राकेश को बताना ही होगा कि वंदना प्रेग्नेंट है। भले ही गुस्सा होंगे, लेकिन कोई हल तो निकलेगा। सुबह ही सविता ने पति राकेश को फोन करके सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद राकेश सन रह गया। फिर बोला, मैं दोपहर की फ्लाइट से घर आ रहा हूँ, तब तक तुम अपनी सहेली मानवी से बात कर लो। अगर अबॉर्शन हो जाए तो अच्छा है, बाकी बातें बाद में देखेंगे। मुझे नहीं पता था कि जितेंद्र मुझे इतना बड़ा धोखा देगा, कहकर उसने फोन रख दिया। घर का काम निपटाने के बाद सविता वंदना के कमरे में गई। वह घुटनों पर मुंह रखे रो रही थी। भाभी उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, अब रोने से कुछ नहीं होगा। वीनू चलो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। और दोनों तैयार होकर मानवी के पास पहुंची। सविता मानवी से बोली, अबॉर्शन करना है वंदना का। ठीक है, चेकअप करती हूँ कि हो सकता है या नहीं। वंदना का चेकअप करने के बाद मानवी बोली, आई एम सॉरी, यह अबॉर्शन नहीं हो पाएगा। इससे उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। 4.5 महीने हो चुके हैं। मानवी की बात सुनकर सविता परेशान हो उठी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। थोड़े दिनों में तो सबको पता चल जाएगा उसके बारे में। फिर क्या होगा इसकी जिंदगी का? कौन करेगा इससे शादी? अपनी नासमझी में इसने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि जिसकी कीमत उसे जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। उसकी हालत के बारे में सोचकर सविता की आंखों में आंसू आ गए। क्या करूं, कैसे संवारूं मैं इसकी जिंदगी को? सविता अपना सिर हाथों में दबाए सोच ही रही थी कि तभी राकेश की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ सविता, सब ठीक है ना? पति को देखते ही सविता उससे लिपट गई। कुछ भी ठीक नहीं है राकेश, इस बेवकूफ लड़की ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मानवी कह रही है अगर अबॉर्शन हुआ तो उसकी जान चली जाएगी। राकेश झल्लाते हुए बोला, चली जाए जान इसकी, क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आखिर वीनू हमारी बेटी जैसी है, उसने गलती की है तो उसे सुधारना हमारी जिम्मेदारी है ना। आप हिम्मत ना हारें, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही। फिलहाल हम वीनू को घर ले चलते हैं। राकेश और सविता वंदना को लेकर घर आ गए। गुस्से की अधिकता के चलते राकेश ने बहन की तरफ न तो देखा, न ही उससे एक शब्द बोला। उसे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने वीनू से जितेंद्र का परिचय कराया। उसे पता तो था ही कि साला एक नंबर का कमीना है। राकेश ने कभी सोचा भी नहीं था कि दोस्त ही उसकी बहन के साथ ऐसा करेगा। घर पहुंचकर वंदना भाई के पैरों पर गिरकर बोली, भैया मुझे माफ कर दो। आप बचपन से मेरी गलतियां माफ करते आए हो। भले ही आप मुझे पीट लो, लेकिन मुझ पर गुस्सा ना करो। राकेश उसका माथा थपक कर अपने कमरे में चला गया। उस दिन तीनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। सब परेशान थे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सविता बोली, 3-4 दिन में पापा जी आ जाएंगे, उनसे क्या कहेंगे? वंदना के बारे में सुनकर तो उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाएगा। राकेश बोला, मैं पापा से कह देता हूँ कि वे अभी कुछ दिन और चाचा के यहाँ रह लें, तब तक हम कुछ सोच लेंगे। ठीक है, कहकर सविता अपने कमरे में चली गई और वंदना भी सोने चली गई। जब राकेश कमरे में आया तो सविता उनसे बोली, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मनाली वाले भैया के पास चली जाऊं, वंदना को लेकर। वहां जाकर क्या करोगी? तुम्हारे भैया तो अकेले रहते हैं ना? राकेश ने कहा, हाँ, शादी नहीं की है उन्होंने,
सोच रही हूँ उनसे वंदना से शादी करने की बात कहूँ। वे मेरी बात नहीं काटेंगे। यह तो ठीक नहीं है सविता कि तुम वंदना को जबरदस्ती उनसे बांध दो। वैसे उन्होंने शादी क्यों नहीं की अभी तक? 37-38 साल के तो हो ही गए होंगे ना। दरअसल वे जिस लड़की से प्यार करते थे उसने उन्हीं के दोस्त के साथ अपना घर बसा लिया। तब से भैया का मन उचट गया। बहुत सारी लड़कियां बताईं पर उन्हें कोई भी नहीं जची। मुझे लग रहा है वंदना और उनकी जोड़ी ठीक रहेगी। मैं एक बार वंदना से भी पूछ लेती हूँ। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। अब तो दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। शहर में जाकर नंदना भी धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगी। अगले ही दिन वह ननद को लेकर मनाली चली गई। राकेश ने अपने पापा को कुछ दिनों तक मुंबई चाचा के पास ही रुकने को कह दिया। वहां पहुंचकर सविता ने अपने भैया अमन को सारी बात बताई तो वे बोले, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे वंदना पसंद है, लेकिन तू पहले उससे पूछ ले। सविता ने वंदना से इस बारे में पूछा तो उसने अपनी स्वीकृति दे दी। सविता ने पति को फोन करके सारी बात बताई। राकेश बहुत खुश हुआ। बोला, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। सविता तुम सही मानों में मेरी जीवन संगनी हो। तुम्हारी जगह कोई और होती तो बात का बतंगड़ बना देती, लेकिन तुमने बिगड़ी बात को अपनी समझ से बना दिया। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा आभारी रहूंगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या वंदना मेरी कुछ नहीं है? उसे मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह माना है। राकेश ने पापा को फोन करके बुला लिया और उन्हें सारी बात बता दी। साथ ही यह भी बता दिया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। सविता के भैया अमन को वंदना बहुत पसंद है और उन्होंने उससे विवाह करने की इच्छा जताई है। फिर दोनों परिवारों की रजामंदी से वंदना का अमन के साथ विवाह हो गया। विदाई के समय वंदना अपनी भाभी सविता के गले लगकर खूब रोई। बस वह यही बोले जा रही थी कि आपने मेरी जिंदगी फिर से संवार दी भाभी। आप जैसी भाभी सभी को मिले। Audio Jungle.